राजधानी देहरादून में भू कानून की मांग को लेकर तमाम संगठन लामबंद हुए और सीएम आवास कूच किया। इस कूच में राज्य आंदोलनकारियों की भी भूमिका रही और यहां पर सभी लोग मिलकर यहां पर आवाज उठाई गई है और सियासी दलों के नेता भी यहां पर शामिल हुए हैं। उत्तराखंड में जल्द से जल्द सशक्त भू कानून लागू करने की मांग अब तेजी से उठाई जा रही है। साथ ही 1950 की तर्ज पर मूल निवास के आधार पर भू कानून को लागू किया जाए, नौकरियों का प्रावधान करने की मांग भी यहां पर हुई है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। ये गंभीर मुद्दा है। उत्तराखंड की ये भाजपा की सरकार, धामी जी की सरकार उत्तराखंड के जनता के हितों की रक्षा का ख्याल करने के बजाय वो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। उनका संगठन से लेके सरकार दोनों इस पर काम कर रहे हैं। अगर इस पर काम नहीं करते तो अब तक आपको राज्य में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट दिखाई देती है। वो निकाय चुनाव टाल करके लोकसभा की तैयारी में लगे हैं, इसलिए वो यूसीसी की बात करते हैं, वो भू कानून की बात नहीं कर रहे हैं। वो लब जिहाद की बात कर रहे हैं, वो जो है कि मूल निवास की बात नहीं कर रहे हैं, वो कुछ और मुद्दों पर बात कर रहे हैं। वो नकल से बच्चों का भविष्य जो बर्बाद हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। वो अंकिता के वीआईपी का नाम उजागर नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें बताती हैं कि धामी सरकार, भाजपा की ये सरकार जनता के हितों की रक्षा, राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं की रक्षा करने के बजाय अपने हितों की रक्षा में लगी है। आज जिस तरह से ये जुलूस आया है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं माना जा सकता है, ताकत नहीं है। क्योंकि ताकत बनाना तो एक सूत्र में पिरोना पड़ेगा इनको। ये अलग अलग बैनर लेकर के जो है, इसे कोई कुछ नहीं होने का। चाहे 1 लाख और लोग लाओ, कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमको एक सूत्र में बनना होगा, 1 पॉइंट प्रोग्राम बनाना होगा। हम चाहते क्या हैं, ये हमको समझना और समझाना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे कुछ नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि सबको एक सूत्र में बांध करके फिर एक आंदोलन होगा। लेकिन अब वो आंदोलन नहीं जो माँ बहनों को हमने गोलियां मरवा दी, माँ बहनों की इज्जत लुटवा दी, वो आंदोलन नहीं। अब वो आंदोलन होगा जो सरकार के पक्ष वाले लोग हैं, इनको पता चले कि आंदोलन क्या होता है।